नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपने पिछले 10 वर्षों से जो दुख कष्ट समस्याएं झेली हैं, चाहे वो साढ़े साथी की वजह से झेली हों, चाहे वो पिशाच योग की वजह से झेली हों, आपके जीवन में ये साढ़े साथी आ गई या पिशाच योग आ गए और आपके दुख कष्ट और समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हुई और ये एक के बाद एक आगे चलती रही। इन सब के कारण आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और मन में आपके एक निराशा आ गई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे सब कार्य खराब हो जाते हैं, मेरे को कोई भी कार्य करने में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको अब ये जो है, आज जो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ और कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी आपको निराशा आ गई है या आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, आपका आत्मविश्वास जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन को फिर सफल बनाने में बिल्कुल ही तैयार हो चुके होंगे। मित्रों, आपके इस इच्छा शक्ति खत्म होने के, आत्मविश्वास खत्म होने के कारण आप पूरे टूट चुके हैं। अंदर तक की आपकी जो आंतरिक मन है उसमें भी आपको अपने हार और निराशा ही हमेशा दिखाई देती है। तो आप जब आपने आपके अंदर ही हिम्मत नहीं रही तो आप सफलता का स्वाद कैसे चख पाएंगे। मनुष्य चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो, अगर उसका आत्मविश्वास ही टूट जाता है तो वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो किसी भी कार्य को करने में उसको सफलता नहीं मिलती है। चाहे उसके पास में कितने ही साधन उसको मिल जाए, वह कभी सफल नहीं हो पाता है। वहीं इसके विपरीत अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप में आत्मविश्वास अपना बहुत ज़्यादा है कि मैं ये कार्य करूँगा तो सफल हो जाऊँगा, जब आपके मन में अपने आप में भरोसा है और जब आप खुद पर भरोसा करने लग जाएंगे तो आप चाहे साधन विहीन भी होंगे तो भी आप जीत जाएंगे। आपके पास में चाहे कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं हो तो भी आप किला फतेह कर लेंगे और आप अपना साम्राज्य भी पा सकते हैं। इसी तरह से आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मन के अंदर अपनी आत्मविश्वास को जगाना है। आपके मन से जो निराशा की भावना आ गई है, उस निराशा की भावना को दूर करना है। सॉरी। और जब आप ये निराशा की भावना अपने मन से दूर कर लेंगे, आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर लेंगे, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लेंगे, तो आपके सभी कार्य में आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, क्या आपको पता है कि आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है या आपके अंदर जो आत्मविश्वास जागृत करने के लिए कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा ग्रह इसके लिए कारक ग्रह है, जिससे कि आपके अंदर इच्छा शक्ति आपकी जागृत हो जाए, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है आपका वो बहुत ही प्रबल हो जाए। तो मेरे मित्रों, आपकी जो राशि है वो मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी जो है शनि देव होते हैं और यह पृथ्वी तत्व की राशि होती है। ऐसे में आपके जो निराशा की भावना जो आ जाती है वो शनि देव और पृथ्वी तत्व की राशि की वजह से आ जाती है। पर आपको इच्छा शक्ति आपके मन में जागृत करने के लिए, आपके मन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो कारक ग्रह हैं वो आपके मंगल ग्रह हैं। और ये जब मंगल ग्रह आपको अगर अच्छे होंगे, आपकी स्थिति में, कुंडली में आपकी स्थिति अगर उनकी अच्छी होगी तो आपको कभी भी आपकी इच्छा शक्ति को डाउन नहीं होने देंगे, कभी भी आपके आत्मविश्वास को डाउन नहीं होने देंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी।
मित्रों, यह जो मंगल ग्रह की स्थिति है, अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आप उपायों के द्वारा इनकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इससे भी आपको आपके जीवन में जो ये इच्छा शक्ति की कमी हो रही है या जो आपके आत्मविश्वास की कमी हो रही है, वो आपकी प्रबल हो जाएगी और आप कोई भी आपको आगे कार्य करने से रोक नहीं पाएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप चाहे मकर राशि के हों, चाहे आप मकर लगन के हों, आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल देव को आपको खुश करना है। और मंगल देव को खुश करने के लिए या तो आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी हो या उपाय आप करें, और उनके उपाय करने से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लें, जिससे आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी हो जाए, इच्छा शक्ति आप में पैदा हो और आप में आत्मविश्वास जागृत हो। आप में जो निराशा की प्रवृत्ति अभी तक आ गई है, ये आप जो पिछले 10 सालों से परेशानियां झेल झेल कर आप में निराशा की जो प्रवृत्ति आ गई है, वो प्रवृत्ति आपकी दूर हो जाए। उस प्रवृत्ति को जागृत जो हो गई है, उसको आपको ये कार्य करके अपने जो भी आपके कार्य हैं, जो आप सोच विचार करते रहते हैं और उन सोच विचार से आपको निराशा ही भावना आपके मन में जो आ गई है, वो आपकी दूर हो जाए। तो आपके लिए अब जो उपाय हैं या मंगल देव को खुश करने के लिए जो उपाय हैं, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिनको करने से आपको आपके जीवन में आपका खुद का जब आत्मविश्वास आप बढ़ा लेंगे, खुद पर जब आप भरोसा करने लग जाएंगे, तो आपकी निराशा की जो प्रवृत्ति है वो आपके धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और आपके मन में सफलता की भावना भी आती चली जाएगी। क्योंकि मित्रों, जब इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी, जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, तो आपके मन में जो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी आपके मन में सरोबोर हो जाएगा और आपको निराशा तो दूर होती चली जाएगी, निराशा अपने आप ही हटती चली जाएगी। और जब निराशा आपके मन से हट जाएगी तो आप में तो इतने टैलेंट हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप कोई भी अपने जो टारगेट्स हैं, आप कोई भी जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपके सामने कोई भी चाहे दुख हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, कोई मुसीबतें जो आप ठीक नहीं हो रही थी या वो टिक ही नहीं पाएंगी अब आपके जीवन में, अगर आप इच्छा शक्ति को जागृत कर लेंगे, आत्मविश्वास को आप जागृत कर लेंगे, तो आपके जीवन में जो ये परेशानी अभी तक आ रही हैं वो अब धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको अब सपोर्ट करने लग गई है और ग्रहों की स्थिति के सपोर्ट के कारण आपको आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी, पर आपको अपनी इच्छा शक्ति को जो अभी तक आपने निराशा की प्रवृत्ति से बिल्कुल ही खत्म कर दी है, उसको आपको जगानी होगी। उसको जब आप जागृत कर लेंगे, आप अपने आप पर भरोसा कर लेंगे कि मैं सफल हो सकता हूँ, आप अपने आप पर विश्वास कर लेंगे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आप सफल हो भी जाएंगे। मित्रों, आपने जो है ये वो करा होगा कि मंगल देव कर्क राशि में पिछले काफ़ी समय से नीच की अवस्था में चल रहे थे। पिछले काफ़ी समय से मंगल देव कर्क राशि में थे और ये कर्क राशि में होने से आपके जीवन में जो आत्मविश्वास और इच्छा की कमी हो रही थी वो बिल्कुल इनके ही कारण हो रही थी। आपके मंगल देव जब नीच के हो गए थे कर्क राशि में, तो आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास भी खत्म हो गए थे। ऐसे में अब आपको ये खुशी की खबर है कि मंगल देव 7 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर उच्च सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 जून को कर्क राशि से निकल जाएंगे मंगल देव और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपके अंदर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा।
आपको एक नया साहस आप में पैदा हो जाएगा और मंगल के कारण आपको जो है, जो अभी तक निराशा की भावना आपके मन में आ गई थी, वो भी आपकी कम होती चली जाएगी। क्योंकि मित्रों, आपकी जो ये मंगल देव जब सिंह राशि में आ जाएंगे तो ये सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है। मंगल राशि भी जो है, मंगल जो है वो अग्नि तत्व हैं, वो लाल ग्रह हैं, अग्नि तत्व हैं, और सूर्य भी जो है वो अग्नि तत्व होते हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले दर्शकों, सिंह राशि में मंगल देव की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। मंगल देव की सिंह राशि में आने से उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस शक्ति के बढ़ जाने से आपको एक नई जो है अग्नि, दूसरी अग्नि से जुड़ चली जाएगी। मतलब मंगल देव के अग्नि और सूर्य देव की अग्नि दोनों आपको मिल जाएंगी। आपको दोनों अग्नि प्राप्त होने से आप में इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, आत्मबल आप में बहुत ज़्यादा इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा, और निराशा जो आप में छा गई थी वो आपकी दूर होती चली जाएगी। ये जो आपने अभी तक जीवन में दुख ही दुख झेले हैं, तो वो आपके विधाता ने यह सब जो है लिख दिए हैं। ये जो मन में आपके विचार आ गए थे कि मेरे तो जीवन में दुख ही दुख विधाता के द्वारा लिखे गए हैं, वो अब आपके दूर होते हुए चले जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। आपके जीवन में 7 जून के बाद में अच्छा ही अच्छा समय आने वाला है। आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। आपको इस समय में ये मन में ये विश्वास पैदा करना है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, और जब आप अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लेंगे तो आपकी हर तरह के कार्य भी, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, चाहे वो आप कार्य करने में आपको अभी तक कोई परेशानी आ रही हो, उस परेशानी को भी आप खत्म करके उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो अभी तक जो काम आपको करने में कठिनाई आ रही थी, जो आपके मन में यही रहता था कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, उन कार्यों को भी आप कर लेंगे। जिन कार्यों को करने में आपको डर लगता था, डर रहता था, वो अब दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से आपकी जो है सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, पर इन सब के लिए आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए या आप मंगल देव के उपाय करने चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आने वाले 2.5 साल जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल देव आपको इस समय में नेम फेम गेन तीनों ही दे सकेंगे। आपके लिए यह जो समय है, वो जो खराब स्थिति आपकी थी वो सब आपके खत्म हो गए हैं। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने जो आपके मंगल देव के कारण कुछ परेशानी भी आ सकती हैं, तो उन परेशानियों को आपको अपने जीवन से दूर कर देना होगा। जैसे मंगल के कारण आपको क्रोध ज़्यादा आ सकता है, वो क्रोध आपको हटाना होगा। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, तो आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, वैवाहिक जीवन में भी इस समय आपके थोड़ी परेशानी आ सकती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में मधुर व्यवहार बनाकर रखें, और किसी भी तरह का अगर आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई वाद विवाद हो रहे हैं, तो आप शांति से बैठकर उनका एक दूसरे से बात करके आपके जो जीवन साथी हैं उनको भी महत्व देते हुए आप अपने जो भी वाद विवाद हैं, जो तू मैं हैं, उन सबको आप दूर कर लें। अगर आपने ये बात को बढ़ा दी तो आप ये मान लीजिए कि इस समय आपके लिए ये बहुत ही परेशानी हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन में, और सेपरेशन की या डाइवोर्स तक की भी पोजीशन आ सकती है। तो मेरे मित्रों, अब आपको कुंडली में अगर आपके मंगल देव की स्थिति सही नहीं है तो आपको जो उपाय करने हैं, उन उपायों में आपको मंगल की स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। लाल वस्त्र आपको दान करने हैं। लाल मसूर की दाल आपको दान करनी है।
मूंगा रत्न अगर आप धारण कर सकते हैं तो धारण करिए। सूर्य को आप जल का अर्घ दीजिए, जिससे कि आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। और आपको तांबे के बर्तन में जल का उपयोग करना होगा। तांबे के बर्तन का जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, आपके लिए उतना ही आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। मंगल देव की और सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। बड़ के पेड़ पर आप जो है जल अर्पण करें तो आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये छोटे छोटे से ये उपाय हैं। इन उपायों को आप अपनाकर आप अपने जीवन में जो कि मंगल के कारण परेशानी जो आ रही हैं, वो परेशानी आपको दूर हो जाएं। ये उपाय आप करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बनाइए। अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करके सफल होने की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।